हाँ बच्चों, विद्यार्थियों, पिछले सीरीज में मैंने आपको इस तबले का इंट्रोडक्शन कराया था। दाहिने तबले के दो बोल मैंने बताए थे जो बिगिनर को सबसे प्रारंभिक शिक्षा जब इसका लिया जाता है तो आपको सीखना पड़ता है। तो पहला ना था जो दाएं में निकलता है, इसके पार्ट मैंने बताया था कि ये बाहर का हिस्सा चाट या चाटी, दिस इज मसाला, और इन मसाला और चाट के बीच में ये पोर्शन है लव होता है, इसको मैदान भी कहते हैं बड़े बड़े। तो यही चीज़ बाएं में ये आपका ये होता है। तो आज हम दो बोल उसका आप तबले का और बताएंगे, एक दाहिने में और एक बाएं में, और दोनों को मिक्स करके कौन सा बोल बनेगा ये बताएंगे जिससे ताल प्रारंभ होती है। तो थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ मैं। पुनरावृत्ति, दाहिने तबले में सबसे पहला बोल हम जो सीखते हैं हम लोग, उसका नाम होता है ना। तो ना कैसे निकलेगा, इसको इस फिंगर को यहाँ आपको मसाले की जड़ में रखना है और हाथ लूज रहेगा, पॉस्चर सीधा रहेगा। ये पॉस्चर का विशेष ध्यान रखना बोलेगा, ये ना आगे आए ना पीछे जाए। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसको अगर हिलाएंगे या इसका जोर लगाएंगे स्ट्रोक मारने में तो बोल की निकासी ठीक नहीं होगी, उसका विशेष ध्यान रखना। और उंगली वाली फिंगर ये यहीं रहती है फिलहाल, इसको यहाँ फिक्स करना है। ये प्रैक्टिस से होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे आ जाता है। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला बोल मैंने बताया था दाहिने में आपको चाटी मारना है इस फिंगर से, ये ऊपर रहेगी। तो ना, दिस इज ना, बिल्कुल मारा, हाथ ऐसे रहेगा हमारा, और ये कलाई का और फिंगर्स का फोर्स लगाना, और ऐसा मारना है कि पढ़ के उठ जाए, ये नहीं दबाना है, दिस इज रॉन्ग। ये ना बजाएंगे, ये उंगली से इस हिस्से से चाट मारेंगे और ये फिंगर यहीं रहेगी मसाले की जड़ में दोनों के साथ। तो ये ना जितना लूज और सही बिल्कुल पॉस्चर से तो रखना सही आएगा, दिस इज ना, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बहुत बताया था तिन। तिन कहाँ है, तिन इस फिंगर को आगे ले जाएंगे इसके सहारे थोड़ा सा, और लव में यहाँ मारेंगे। देखा, मसाले में नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो लव है यहाँ पे तिन निकलता है। तो तिन को इसी फिंगर के इस हिस्से से मार के टच करके उठा लेंगे। कैसे, तिन, ये तिन की आवाज़ सुनिए। दोनों की आवाज़, हर बोल के साउंड में अंतर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रोक आप मार रहे हैं वो गलत है। बहुत बारीकी, इस बारीकी को जो पहले कर लेता है ऊपर देखो, इन बारीकियों को जो समझ के प्रैक्टिस करता है धैर्य के साथ, तो तबले के बोल हाथ में आते हैं, धीरे 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 आगे विस्तार होता है। तो फिर देखिए, ना चाटी में थोड़ा सा उड़ जाए ऊपर, ढीला मारेंगे और ये ऐसे ही रहेगा आपका, इसका जोर नहीं लगाना, ये ध्यान रखो, पोस्चर सीधा। ना और तिन, तिन थोड़ा सा इधर मोड़ा, इस हिस्से से उठा के यहाँ पे सामने, तिन लव में, तिन। अब मेरी ये फिंगर देखिए वहीं पर है, इसका ये आगे पीछे ना जाए बस, तभी आपका बोल सही माना जाएगा, सही आएगा। तो ना तिन बजाऊंगा, आप सुनेंगे दोनों की आवाज़ में ध्वनि में अंतर होना चाहिए। दो बार बजाऊंगा, दोनों बार एक ही आवाज़ आएगी। तो ना तिन, ना तिन, तबला बोलता है। तो ये तो आपने कर लिया होगा, और करिए इसको। अब आज मैं नया बोल बता रहा हूँ आपको, बिगनर्स के लिए है, जो सबसे पहले आपको करना है, उसको कहते हैं तुन। तुन बड़ा मीठा बोल है ये, इसका भी बड़ा यूज़ होता है तबला बजाने में कई जगह। तो तुन कैसे बजाना है, जो तिन हमने बजाया है यहाँ पर, तो इसको, इस उंगली को थोड़ा सा इस तरफ लेंगे सामने की तरफ, मसाले की ओर, और यहाँ टच कर देंगे, तुन बन जाता है। तुन, ये तुन, आवाज़ सुनिए इसकी, तुन, और ये तिन, और ये ना, तीनों की साउंड अलग आनी चाहिए। सही वेट से पॉस्चर सामने रख के यहाँ फोकस करेंगे तो आपका वो धीरे धीरे हाथ सेट होगा। तो ना तिन तुन। तो तुन दो तरह से होता है, एक तुन तो यहाँ होता है सामने मसाले में, आपने इसको आघात किया और उठा लिया, ये तुन। एक तुन खुला होता है, उसको तिन, खुला तिन भी कहते हैं, खुला तुन भी कहते हैं। तो उसको आपको इसको उठा के इसी हाथ से यहाँ पे आघात करना है, थोड़ा हाथ को दाहिनी तरफ ले जाना है। इसको खुला तिन भी कहते हैं और खुला तुन भी कहते हैं। कैसे होगा, ये उठाया इस फिंगर से तुन या खुला तिन, ये तुन भी है और तिन भी है, इसमें आपको ये फिंगर उठा लेनी है। जैसे हम बजाएंगे ना तुन, एक सामने बजाऊंगा एक इधर बजाऊंगा, खुला तुन, ना ये तुन या तिन, और ना
खुला तिन या तुन, तिन है खुला और तुन है, ये हो गया। अब आते हैं ये मेन बोल जो सबसे पहले आप करना है। अब आया लेफ्ट, बाएं में, इसको बाएं को मैंने बताया था, ये बायां जो बड़ा वाला है इसको बायां कहते हैं, और कहीं कहीं इसको डग्गा भी कहते हैं, डग्गा, दो नाम है इसके, बायां डग्गा, बड़ा वाला जो। इसके बोल देखते हैं आज, फिर एक मिक्स को बताऊंगा, उसको आप करें खूब अच्छे से। तो इसमें दो बोल निकलते हैं मेन, जो तबले के ताल बजाने में प्रयोग में आते हैं। तो आपको ये सांप की तरह फन बना लेना है, और इस हिस्से को जहाँ पर इसकी जड़, जैसे ये जड़ थी, यहाँ ये पाम के नीचे वाले जड़ को यहाँ रख देना है ऐसे, थोड़ा ऐसे राउंड में रहे दोनों हाथ ऐसे, और सदेगा, और फिर ऐसे रख के थोड़ा सा गैप कर दिया इसमें हल्का सा। तो एक दो बोलना है, एक इससे बोलेंगे, इसके साथ ही लगी रहेगी, ताकि इसमें अगर ये इसमें ये उंगल, ये फिंगर छोटी इसके बगल वाली इससे लगी रहेगी, तो इसमें ज़रा आवाज़ ज़्यादा आएगी, दम आएगा। ऐसे करेंगे तो दम कम आएगा। तो आरंभ से ही इसका प्रैक्टिस कर लें, अगर अभ्यास कर लें तो वो सेट हो जाता है। तो एक इससे मारेंगे, यहाँ जब स्ट्रोक अंदर लाना है, ऐसे 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 मार के, स्ट्रोक मार के यहाँ पर ऐसे लाना है, ऐसे ऐसे, ये अंदर आना चाहिए स्ट्रोक पड़ के। तो जब इसको मारेंगे उसको बोलेंगे वन, मारेंगे इसमें जो आघात होगा वो यहाँ इससे होगा, इससे नहीं होगा, ये साथ रहेगी, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी उंगली है, ये साथ रहेगी तो इसमें जरा आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो पहले ये एक होगा और ये दो, तो मैं एक दो बजा रहा हूँ, हाथ और सीधे आना चाहिए से, बिल्कुल पॉस्चर सीधा। देखिए यहाँ मारना है, मसाले में नहीं मारना, ये जगह दिखा, मसाले के यहाँ मार के अंदर खींचना। तो एक और इसको रखे रहना है यहाँ पर। तो देखिए एक, और फिर दो, इससे दो, एक, पॉस्चर नहीं बदले तभी साउंड आएगा, एक दो, इससे एक दो, एक दो, एक, हाथ सीधा आएगा ऐसे, दो, एक दो, एक दो। अब इसका नाम भी है, एक को कहते हैं गे या घे, और इसको कहते हैं गे, घे गे, घे गे। पहले 1 2 1 2 1 2 करके अभ्यास करेंगे, तो उसका नाम से अभ्यास करेंगे। कैसे? ऐसे एक दो, एक, इसको पोस्चर नहीं बदलना है, ऐसे रहे, एक दो। अब नाम क्या है इसका? एक का घे गे, घे गे, घे गे, सीधे बैठे रहना। तो ये घे गे हो गया बाएं में, और एक बोल बाएं में और निकलता है, उसका नाम होता है का की कत। का की कत के। ये सारे बोल को निकालने का, बजाने का तरीका एक ही है। वो क्या है? पूरा हाथ का पंजा ऐसे उठाया और बंद कर दिया। ये इसको का भी कहते हैं, के भी है यही, और कत भी है, की भी है। तो आपको ये अभ्यास करना है। एक दो, एक दो, थापी एक, ये उंगली बाहर ना जाए, ध्यान देना है, मसाला पूरा छुप जाए। एक, हाथ ऐसे रहेगा, दो राउंड, एक दो, तबला नहीं हिलना चाहिए, दो, एक दो। तो इन बोलों का अभ्यास करिए, फिर इनसे मिश्रित बोल जब निकलता है उसके बाद फिर ताल आरंभ होती है, तब वो आगे का अध्याय होता है। ठीक है ना? तो आज इतना हमें बताया, भी करिए इसको। आज हमने बताया आपको, एक तो खुला तीन तुन बताया दाएं में, ना और ता में, ना ता और तीन पहले बता चुका हूँ पहले एपिसोड में। ना, तीन और तुन सामने वाला, और खुला तुन या तीन उठा के इसी उंगली से, ये तीन या खुला इधर दाहिनी तरफ। ठीक? तो इन्हीं से मिलकर से फिर ताल बनती है। उसकी सबसे छोटी ताल होती है कहरवा, सॉरी दादरा, 6 मात्रा की, धा धिन ना, यानी कि 1 2 3 और 6 मात्रा की। फिर ऐसे करेंगे 4 5 6, तो ताल बन गई 1 2 3 4 5 6। इसको खाली कहते हैं, खाली। इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उसको। तो 6 मात्रा कैसे बजेगी मैं बजा के दिखा दे रहा हूँ। 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बोल है धा धिन ना धा तुन्ना या तिन्ना, धा तिन्ना या धा तुन्ना। अब इसके लिए पहले आपको तुन्ना तिन्ना तो आपको आ गया। तो एक बोल जो दोनों मिला के बसता है मिश्रित बोल उसको कहते हैं धा। जब धा बजाना आपको आ जाएगा पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मसाले के बाद यहाँ पढ़ना चाहिए 1 2 1 2। तब फिर इससे धा बनेगा। कैसे बनेगा धा बता दे रहा हूँ मैं। आज 4 बोल हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ना बजा रहे हैं अब, इस ना के साथ एक को पहले आघात करेंगे, वो धा बन जाता है। दोनों एक ही टाइम पे एट ए टाइम पढ़ना चाहिए। जैसे ये सिंगल है एक, अब ना के साथ एक को बजाएंगे तो धा बन जाएगा। ये धा हो गया, धा। फिर इससे धा धा धा, दिस इज धा। दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए, ये भी और ये भी। इधर से 1 या 2 और ना के साथ ये दिस इज धा। तो इतने बोल का अभ्यास करें आप। और फिर आगे अभी अब इनसे क्या बनेगा ताल जब ये आपको बोल आ जाएंगे। इन बोलों से पहली ताल आपको सीखनी है, होगी दादरा। सिंपल, धा धिन ना धा तुन्ना या धा तिन्ना। धा तिन्ना धा तुन्ना तिन्ना धा तिन्ना धा तुन्ना धा तिन्ना या तिन्ना भी हो सकता है, तुन्ना या तिन्ना। धा तिन्ना धा तिन्ना। तो इतना करें, जब ये बोल आपको सब आ जाएंगे तो फिर मैं ताल आरंभ करूंगा। क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या है। किसी गुरु किसी टीचर के सामने बैठकर ही आती है संगीत शिक्षा जो होती है, गायन वादन जो भी हो। और कम से कम आरंभ में तो किसी गुरु के पास जाना ही चाहिए। तो वो देखेगा क्या कमियां हैं, कैसे हाथ पड़ रहा है या कैसे आप स्वर निकाल रहे हैं। तो ऐसे उतनी सफाई नहीं आएगी। तो अच्छा ये होगा किसी आप अगर आपको शौक है, अच्छा लगता है, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो किसी अच्छे टीचर को करिए। और आरंभ में हस्त साधन, हाथों में ये चीज़ें आने लगे, फिर धीरे धीरे विस्तार अपने आप में लगता है। और आपको जब समझ पैदा हो जाती है तो धीरे धीरे हाथ में समझ तो आनंद आता है। और मुझसे अगर आपको जो है किसी को भी तबला या ये वोकल गायन सीखना है तो मेरा नंबर आपके पास है, मेरे उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे 87566 89994 87566 89994। तो आप आके संपर्क कर सकते हैं और उसको सीखें, आनंद लें। संगीत हमेशा काम आता है। तो कहीं भी सीखें, लेकिन सीखें पहले। सबसे पहले आपको किसी गुरु के सामने बैठना पड़ेगा और ईमानदारी से साधना करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। तब धीरे धीरे वो संगीत का समझ आपके अंदर पैदा होती है। चाहे तबला वादन हो, चाहे गायन हो, आपको जरूर आता है और उसका आप लाभ ले सकते हैं। जो अक्सर गानों बजता है। थैंक यू।